कुछ दिनों पहले तक हम कह रहे थे आरसीबी हैव अ चिन्नस्वामी प्रॉब्लम। अब तो कहना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा और यकीन रखना पड़ेगा दैट चेन्नई सुपर किंग्स हैव अ चेपॉक प्रॉब्लम। मतलब चेपॉक एक ऐसा किला जिसमें चेन्नई का रिकॉर्ड ऐसा था कि कोई उनके आसपास भी नहीं था। मैं होम रिकॉर्ड्स की अगर बात करूं, आप इतिहास के पन्ने पलट के देखोगे तो आपको लगेगा चेन्नई का चेपॉक का रिकॉर्ड एक तरफ, फिर कुछ फासला, फिर मुंबई इंडियंस का वानखेड़े का रिकॉर्ड, फिर राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड सवाई मानसिंह स्टेडियम में, लेकिन इन तीनों में बहुत फासला था। चेपॉक के किले को भेदा आरसीबी ने 17 साल के बाद, दिल्ली कैपिटल्स ने 15 साल के बाद, और अब सनराइजर्स हैदराबाद ने वो कर दिया है जो उन्होंने अपने इतिहास में कभी नहीं किया। SRH have beaten Chennai in Chennai for the very first time। बड़ी कहानी है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स अब एक्चुअली मैथमेटिकली सिर्फ 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। 14 पॉइंट्स तक वो पिछले सीजन भी पहुंचे थे, लेकिन वो क्वालिफिकेशन के लिए पर्याप्त नहीं रहा था। 14 पॉइंट्स एक ऐसा नंबर है जहां पे आपको नेट रन रेट पे जनरली निर्भर करना रहना पड़ता है ताकि आप क्वालिफाई कर जाएं। 16 पे आप आ जाते हैं तो आप मान के चलते हैं कि प्लेऑफ्स में आपका टिकट जो है वो पक्का है। डेवॉल्ट ब्रेविस को डेब्यू मिला, अच्छी पारी खेली, छक्के चौके लगाए, एक अद्भुत, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट का वो शिकार बने। वरना शायद हम ये वीडियो इस तरीके से शुरू ही नहीं करते। हम बात कर रहे होते चेन्नई की जीत की और उनकी चांसेस की, प्लेऑफ्स की, क्वालिफिकेशन की। 155 का टारगेट थोड़ा सा लड़ते झगड़ते, संघर्ष करते, गिड़गिड़ाते सनराइजर्स हैदराबाद ने अर्जित कर लिया। लेकिन उनके लिए एक बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट है क्योंकि पॉइंट्स टेबल की तरफ आप देखेंगे तो अब कोलकाता नाइट राइडर्स के बराबर आ चुके हैं वो पॉइंट्स के हिसाब से, और उसके अलावा उनके 5 मैच बाकी हैं। 5 के 5 वो जीतेंगे तो अभी भी उस मैजिक 16 नंबर के आंकड़े पे पहुंच सकते हैं। बट इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। बहुत सारी उनकी समस्याएं कल हमने थोड़ी सी डिस्कस भी की थी अपने वीडियो पे। स्पिनर्स ने विकेट तो लिए बट नूर अहमद एक बार फिर से थोड़े से एक्सपेंसिव रहे। उसके अलावा उनके ओपनिंग बॉलर्स में खलील एक बार फिर से विकेट चटकाते हैं, अंशुल काम्बोज ट्रेविस हेड को आउट करते हैं, बट सैम करन को खिलाना, फिर सैम करन का महंगा जाना, इट्स जस्ट नॉट मेकिंग सेंस फॉर सीएसके। तो मैं तो सिर्फ यही हिदायत दूंगा, अगर सीएसके के फैंस ये देख रहे हैं, और हम में से काफ़ी सारे हैं जो चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी को एंजॉय करते आए हैं ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, वो यही कहूंगा कि अगले सीजन की तरफ अब तैयारी करना शुरू कर दें। अगर शेख रशीद में पोटेंशियल है, चांस दो। आयुष मात्रे में पोटेंशियल है तो चांस दो। डेवॉल्ट ब्रेविस ने एक छोटी इंपैक्टफुल पारी खेली है, चांस दो। और उसके साथ साथ क्या आपका पेस बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग का अटैक ऐसा ही होगा? चांसेस उन लोगों को दो जिनके जरिए अगले सीजन को कंस्ट्रक्ट कर सको। एक बेहतर मिनी ऑक्शन करो और जो नहीं हो पाया इस साल उन सारे बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग इट्स गुड बाय चेन्नई सुपर किंग्स, बट इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। फॉर सनराइजर्स हैदराबाद वो सूरज थोड़ा सा अभी तक उगा नहीं है, बट रोशनी आना शुरू हुई है कि क्या यहां से जिस तरह का बैटिंग लाइनअप उनका है और जिस तरीके से गेंदबाजी उन्होंने चेन्नई में एकजुट होकर की, कि अभी भी थोड़ी सी कुछ परसेंटेज की उम्मीद है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो जाए तो सनराइजर्स अभी भी इस कैंपेन को ऑन ट्रैक ला सकते हैं। आसान नहीं होगा क्योंकि मुकाबले अगले 2 गुजरात और दिल्ली के खिलाफ है जो कि टेबल में टॉप 2 में है फिलहाल, और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनका मुकाबला है जो बूम और बस्ट वाली कहानी है। मतलब केकेआर आपको कुछ भी दे सकती है। तो चलिए केकेआर के मुकाबले की तरफ ही चलते हैं। आज का मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स के घर पे, पंजाब किंग्स से वो भिड़ने वाले हैं। अब ये बड़ी दिलचस्प राइवलरी हो चुकी है बिकॉज पिछले साल जब यही मुकाबला ईडन गार्डन्स में हुआ था तो आईपीएल की रिकॉर्ड रन चेज देखने को मिली थी। उसमें रन शशांक सिंह ने भी मारे थे, उसमें जॉनी बेस्टो की भी पारी आई थी। उसमें किसी तरीके से लड़ते झगड़ते पंजाब किंग्स एक ऐसे लक्ष्य पे पहुंच गए थे जहां पे किसी और टीम ने पहुंचने की जुर्रत भी नहीं की है। कट टू इस सीजन जब पंजाब और केकेआर का मुकाबला होता है मुल्लापुर में, न्यू चंडीगढ़ में, वहां पे 111 ही बनाती है पंजाब और 95 पे ऑल आउट करती थी कोलकाता नाइट राइडर्स को। स्पिन के जाल में युजवेंद्र चहल ऐसा फंसाते हैं कि अपने खुद के सीजन को ऑन ट्रैक ले आते हैं। सम वेरी वियर्ड थिंग्स हैव हैपेंड इन द सीजंस एंड पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेस्ट। तो आपके हिसाब से आप मुझे पहले ही प्रेडिक्शन दे दो और एक्चुअली मुझे बता दो कि इस सीजन जो है आपको कौन सी टीमें जो हैं वो टॉप 4 में फिनिश होती हुई नजर आ रही हैं। गुजरात टाइटंस टॉप पे हैं 12 पॉइंट्स, दिल्ली कैपिटल्स सेकंड पे हैं, उनके भी 12 हैं, आरसीबी तीसरे पे हैं, उनके भी 12 हैं, और अगर पंजाब आज जीत गई तो उनके भी 12 हो जाएंगे। और फिर मुंबई इंडियंस भी हैं जो करंटली टॉप 4 में विराजमान है, और लखनऊ सुपर जायंट्स भी आउट नहीं हुए हैं भाई, उनके 10 पॉइंट है 9 मैच में, उनके 5 मैच बाकी हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और कोलकाता नाइट राइडर्स जीत गए तो वो 8 पॉइंट पे आ जाएंगे, उनके अभी भी 5 मुकाबले बचे होंगे
एंड दे जस्ट हैव टू विन 4 आउट ऑफ द नेक्स्ट 5 टेक्निकली देखा जाए तो। क्या पता इस सीजन का आंकड़ा कुछ ऐसा कहे कि 16 पॉइंट्स पे पहुंचो और फिर नेट रन रेट पे लड़ाई करो, 18 पे पहुंचो तो सुनिश्चित कर लो अपनी प्लेऑफ्स की जगह। बट एनीथिंग वाइल्ड कैन हैपन। इस मुकाबले की कुछ क्रूशियल बातें कर लेते हैं। केकेआर की बैटिंग जो है वो स्पिन के अगेंस्ट फॉल्टर कर रही है, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लोएस्ट रन रेट अगेंस्ट स्पिन के बारे में बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 8.3 है। डॉट परसेंटेज में देख रहा था टीम्स की, कोलकाता नाइट राइडर्स का डॉट परसेंटेज 41.6 का है। ये टीम इतने छक्के लगाती थी पिछले सीजन की, डॉट बॉल्स की समस्या कभी आती नहीं थी। सबसे ज्यादा विकेट्स लूज करने की बात की जाए किसी टीम द्वारा 7 to 16 ओवर्स के फेज में, जिसे हम मिडिल ओवर्स कहते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 31 विकेट लूज किए हैं। ओपनर्स की जो इंस्टेबिलिटी है वो कोलकाता की स्टार्ट्स को, उनके पावर प्ले को बहुत अफेक्ट कर रही है। उनका लोएस्ट एवरेज ओपनिंग स्टैंड है सीजन, सिर्फ 19.7 का एवरेज है, मतलब 20 रन से भी कम उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इस सीजन बना रही है। सुनील नारायण एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 7 पारियों में 147 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 177 का है, बट बहुत जल्दी आउट हो रहे हैं एंड दैट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। क्विंटन डिकॉक के साथ उन्होंने खूब देर ट्राई किया, एक अच्छी पारी डिकॉक की गुवाहाटी में आई 97 की, पर उसके अलावा कुछ भी नहीं, इतना कि उन्हें पिछले मैच से बाहर कर दिया गया। और रहमानुल्लाह गुरबाज जो उनके लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है, ओपन भी करते हैं कीपिंग भी करते हैं, उन्हें सीधे अंदर बुला लिया गया। तो मतलब क्विंटन डिकॉक आउट, रहमानुल्लाह गुरबाज इन, बट सुनील नारायण आउट। लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिडिल ऑर्डर का फेलियर जो है वो कंटिन्यू हो रहा है। मतलब आंड्रे रसल ने कुल मिला के 55 रन बनाए 6 पारियों में, उन्हीं का विकेट लिया था मार्को यान्सन ने आई थिंक लास्ट मैच में, और उसी के जरिए वो जीत सुनिश्चित हुई थी पंजाब किंग्स की, जब उन्होंने 16 रन से एक लो स्कोरिंग कॉन्टेस्ट में हराया था। आंड्रे रसल का इंपैक्ट दिखा नहीं है। रमनदीप सिंह का एवरेज 7.5 का है, 30 रन कुल मिला के बंदे ने बनाए। डिप इन फॉर्म जो है इन 2-3 प्लेयर्स का, ये काफ़ी की है। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा होल है, वो वेंकटेश अय्यर का है। 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स हैं उनके 6 पारियों में। उनका एवरेज 46 का जो था लास्ट ईयर, वो गिर के 22.5 का हो गया, यानी आधे से भी कम। वेंकटेश अय्यर, लेट्स नॉट से इट अगेन, बट एक बार कह देता हूं, लगभग 24 करोड़ में वापस लाए गए हैं केकेआर द्वारा। 2022 में शुभमन गिल को रिटेन नहीं किया था, वेंकटेश को किया था। रन बनाता है बंदा, इंडिया के लिए खेल चुका है बंदा, बट समहाउ थिंग्स हैव जस्ट नॉट गॉटन राइट फॉर वेंकटेश अय्यर। तो अय्यर, रसल, रमनदीप का फॉर्म में ना दिखना ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर केकेआर। रहाणे ने 3 50s लगाई हैं केकेआर की इस मुश्किल कैंपेन में, और वो की कंट्रीब्यूटर रहे हैं। तो अभी भी मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि अगर कोई इनकी नैया पार लगा सकता है तो अजिंक्य रहाणे को नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए तेजी से रन भी बनाने पड़ेंगे। मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा का साथ भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो फॉल्टर कर रहा है। 271 रन बनाया है भाई साहब ने, अभी तक अच्छा खेले हैं, लगभग 40 का एवरेज भी है, स्ट्राइक रेट भी ऑलमोस्ट 150 का है। सो क्लीन टाइमिंग कर रहे हैं, अग्रेसिव इंटेंट दिखा रहे हैं, अपना काम वो कर रहे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर रहे हैं, बट समहाउ उनके स्पिनर्स का थोड़ा सा मिला जुला प्रदर्शन, मिडिल ऑर्डर का ना चलना और ओपनर्स का स्टार्ट ना देना इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर देम। क्या केकेआर आंड्रे रसल के बॉलिंग पोटेंशियल को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं? मैं देख रहा था कि अभी तक उन्होंने 8 में से सिर्फ 4 मुकाबलों में जो कोलकाता ने खेले उसमें गेंदबाजी की है। सॉलिड एवरेज है 16.8 का, इकोनॉमी लेकिन बहुत हाई है 13.5 की। रन वो लुटाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकेट टेकर ये बंदा है, तो क्या उनके 4 ओवर फिर भी डलवाए जा सकते हैं? लास्ट सीजन उन्होंने 2 ओवर प्रति इनिंग्स डाले थे, उनका एवरेज था, जो बताता है कि इस सीजन उसमें भी और गिरावट आई है। मुझे तो पिछले सीजन भी कम लग रहा था, वो टाइटल जीत गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट इस सीजन उसमें भी गिरावट आना मींस कि आंड्रे रसल को वो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। 2025 में अभी तक 6 विकेट 8 ओवर में बंदा ले चुका है, 8 ओवर डाले 6 विकेट ले गया, एवरेज 16.8 का है, इकोनॉमी इज अ प्रॉब्लम 13.5। 2022 से लेकर 2025 तक 7 मुकाबले केकेआर वो वाले हारा है जिनमें सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती दोनों विकेटलेस गए हैं। और अभी तक मैं देख रहा था कि उन्होंने 14 में से 10 मुकाबले 2022 से हारे अंडर दोज कंडीशंस, मतलब कि जब उनके फिंगर स्पिनर जो हैं वो विकेट नहीं लेते, उसमें आप मेरे ख्याल से तो मोइन अली को भी जोड़ सकते हैं। तो ये बड़ा तकलीफ का सबब है कि उनके स्पिनर्स का विकेट ना लेना इज़ अ बिग प्रॉब्लम। केकेआर का इंपैक्ट प्लेयर का यूसेज, उस पर भी थोड़ा सा सवालिया निशान है। अंकुश रघुवंशी, लास्ट मैच गुजरात टाइटंस के खिलाफ कोलकाता ने अंकुश रघुवंशी को इंपैक्ट प्लेयर बुलाया, लेकिन 17वें ओवर में उन्होंने क्विक फायर 27 रन बनाए, 208 का स्ट्राइक रेट भी था उनका, लेकिन फ्रॉम नंबर 9, मतलब ये बंदा टॉप ऑर्डर में खेलता था पिछले सीजन, नंबर 3 में इंपैक्ट बैटर की तरह आ जाता था। आई अंडरस्टैंड रहाणे हैं वहाँ पे, बट श्योरली यार यू कांट वेस्ट अंकुश रघुवंशी इतने लोअर डाउन दी ऑर्डर। पंजाब किंग्स की तरफ चलते हैं। पंजाब किंग्स के लिए कम प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऑलरेडी 10 पॉइंट हैं। आरसीबी से पिछला मैच हारे थे, बट वो मैच भी इधर उधर जा सकता था अगर विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल विराट कोहली उस अवतार में आपको नजर नहीं आते। श्रेयस अय्यर का
थोड़ा सा हाई रिस्क गेम रहा है, उसकी वजह से 238 रन तो उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 202 का है, और स्ट्राइक रेट इतना हाई है तो चांसेस बहुत लेते हैं। चांसेस वो लेते हैं तो उसी का कारण है कि मुल्लापुर में उन्होंने सिर्फ 25 रन बनाए 4 मैचेस में, 6.3 का एवरेज घर पे है, और घर से दूर ये बंदा इतने रन बनाता है, मतलब 238 रन घर से दूर बनाए, 119 के एवरेज से, स्ट्राइक रेट इज 202 अवे फ्रॉम होम, 350 हैं अवे फ्रॉम होम, एक भी 50 नहीं घर पे। अद्भुत, मतलब क्रेजी राइट। श्रेयस अय्यर ईडन गार्डन्स वापस आ रहे हैं, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कहानी है। कोलकाता नाइट राइडर्स को टाइटल जिताया था एज अ कैप्टन, लेकिन पहला फ्रेंचाइज जिसने अपने कैप्टन को रिटेन नहीं किया। अब वो वापस आने वाले, एक बार ऑलरेडी केकेआर को हरा चुके हैं, तो थोड़ा सा जो बदले की जो आग है वो पूरी हो चुकी होगी, पर भस्म नहीं हुई होगी। श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड ईडन गार्डन्स में 12 पारियों में 264 रन, एक ही अर्धशतक है, लेकिन केकेआर के लिए आईपीएल में खेलते हुए 752 रन इस बंदे ने बनाए थे, लगभग 35 के औसत से, और 5 अर्धशतक लगाए थे। वेरी वैल्यूबल प्लेयर फॉर केकेआर डिस्पाइट सम इंजरी इशूज़, बट ईडन गार्डन्स वापस आएगा तो अपना दूसरा 50, मैं तो कह रहा हूँ 100 भी लगाने की सोचेगा। पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं है, उनका मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। उसका प्रॉब्लम है, ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म चला गया, मार्कस स्टॉइनिस फॉर्म में आने का नाम नहीं ले रहे, उनका भी मिडिल ओवर में स्ट्रगल चल रहा है। जॉश इंग्लिश को लाया गया था स्टेबलाइज करने के लिए मिडिल में, लेकिन उन्होंने भी कंसिस्टेंसी में कोई भी मतलब बहुत इनकन्सिस्टेंट रहे। बट केकेआर के पास 4 या 3 से 4 लेफ्ट हैंडर्स हो सकते हैं, तो मैक्सवेल का जो ऑफ स्पिन है वो बड़ा एक टैक्टिकल एडवांटेज उन्हें दे सकता है। तो मैं तो कहूँगा मैक्सवेल के बारे में सोचा जा सकता है, स्टॉइनिस को बाहर कर दो, मैक्सवेल को खिला दो। आई डोंट नो केकेआर एक्सपेक्ट भी करेगा कि नहीं वो खेलेंगे, बट मैक्सवेल विकेट टेकर बॉलर है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैक्सवेल आ जाए। मैक्सवेल आएगा तो शायद स्टॉइनिस को बाहर जाना पड़ेगा, और मेरी फैंटेसी टीम में भी मैं रखूँगा। फैंटेसी की तरफ मैं आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग, आ रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। टॉप ऑर्डर टर्बो चार्ज करता है इनका पंजाब किंग्स का, मतलब पावर प्ले में उनका बेस्ट रन रेट है किसी भी टीम के लिए, 10.5। प्रियांश आर्या इंपैक्टफुल रहे क्योंकि स्ट्राइक रेट 202 का है। ओपनर्स फायर करते हैं, पंजाब बिल्कुल एक अलग टीम लगती है। श्रेयस अय्यर फायर करते हैं, पंजाब अनबीटेबल हो जाती है। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, कोलकाता नाइट राइडर्स को यूजी चहल से भी पार पाना होगा। यूजी चहल का सीजन बिल्कुल भुला देने वाला जा रहा था। 18 करोड़ में पंजाब ने खरीदा था, लगा कि यार वेस्ट कर दिए पैसे। फिर अचानक उसने बताया कि मैं आईपीएल का टॉप विकेट टेकर क्यों, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। मुल्लापुर में ऐसी बॉलिंग की, इस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स को तंग किया, परेशान किया, घुटने टेकने पे मजबूर किया कि फॉर्म वापस आ गया बंदे का। और फॉर्म कुछ ऐसा वापस आया है कि एक्चुअली देखा जाए पहले 5 मैच में 2 विकेट लिए थे भाई ने, 11 के इकोनॉमी से, और पिछले 3 मैच में 7 विकेट ले चुका है, 6.8 का इकोनॉमी। विंटेज चहल इज बैक। स्ट्राइक रेट 9.4 का, मतलब कि हर 10वीं 9.5 गेंद पे विकेट आ रहा है, 9 गेंद पे विकेट आ रहा है। सो कोलकाता के खिलाफ उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, 23 पारियों में 33 विकेट हैं, इकोनॉमी 8 का है, स्ट्राइक रेट 15.6, फिनोमिनल। बेस्ट फिगर्स फॉर चहल इन आईपीएल, 5 for 40 अगेंस्ट केकेआर, बेस्ट एवर फिगर्स 2022 में आए थे। 4 for 17 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 2023, और उसके बाद थर्ड बेस्ट फिगर्स 4 for 25 अगेंस्ट केकेआर 2023। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, 4 for 28 अगेंस्ट केकेआर 2025, यानी कि 1 2 3 4 5 टॉप 5 जो उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेज रही हैं, उसमें से टॉप 3, उसमें से 3 परफॉर्मेंसेज जो सबसे बेहतरीन रही हैं वो केकेआर के खिलाफ ही आई हैं। वॉच आउट केकेआर। फैंटेसी वालों के लिए अब मैं 12 बनाने वाला हूं। रेमनुल्ला गुरबाज, सुनील नारायण ओपन करेंगे, 3 पे अजिंक्य रहाणे, 4 पे वेंकटेश अय्यर, 5 पे रघुवंशी, 6 पे रिंकू सिंह, 7 पे आंड्रे रसल, 8 पे रमनदीप सिंह, 9 पे हर्षित राणा, 10 पे एंड्रिक नोकिया खेलते नजर आएंगे मुझे लगता है मोइन अली की जगह, और वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा का ऑप्शन आपके पास है। इनमें से मैं गुरबाज को बैक कर सकता हूं अपनी फैंटेसी टीम में, मतलब 2 लगातार फेलियर्स आई डोंट थिंक विल हैपन। सुनील नारायण को सिर्फ टीम में इसलिए रखूंगा क्योंकि बॉलिंग के भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बैटिंग वो कभी भी करते हैं नजर आ सकते हैं। अजिंक्य रहाणे मेरी टीम में होंगे केकेआर के लिए, और ईडन गार्डन्स दोनों में मैं उन्हें उम्मीद करूंगा वो रन बनाएंगे, सरफेस अच्छी है बैटिंग की। वेंकटेश अय्यर को टीम में नहीं रखूंगा मैं अपनी, इवन 2 रन आ सकते हैं भाई, बट मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपनी टीम का बता रहा हूँ, आप अपना अपना देख लो। रिंकू सिंह को मैं रख सकता हूँ, मैं डेफिनेटली वरुण चक्रवर्ती को रखूंगा, और वैभव अरोड़ा पावर प्ले में विकेट दे सकता है मुझे, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, या फिर हर्षित राणा के साथ जाऊंगा, डिपेंडिंग की बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट क्या होता है। ये वाला मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिसमें गुजरात वाला मैच खेला गया था, जहां पे 198 बनाए थे गुजरात ने और आसानी से हरा दिया था कोलकाता नाइट राइडर्स को, तो यानी कि वो चेज नहीं कर पाए थे। तो टीम जो टॉस जीतेगी वो शायद हो सकता है बैटिंग फर्स्ट के बारे में सोचे, क्योंकि यू नेवर नो, कोलकाता नाइट राइडर्स का होम फॉर्म वैसे भी खराब है, लखनऊ ने भी यहाँ हरा दिया, आरसीबी ने भी इन्हें हरा दिया, गुजरात ने भी यहाँ पे हरा दिया, तो इस सीज़न काफ़ी अजीबो गरीब चीज़ें हो रही हैं। हो सकता है बैटिंग फर्स्ट का ऑप्शन ले कप्तान जो भी हो, अजिंक्य रहाणे या फिर श्रेयस अय्यर, दोनों मुंबई के लिए ही खेलते हैं एक्चुअली। पंजाब किंग्स की टीम की तरफ चलते हैं। प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह ओपन करेंगे, श्रेयस अय्यर, जॉश इंग्लिश, नेहाल वडेरा, स्टॉइनिस के बजाय मैं मैक्सवेल को देखना चाहूँगा, शशांक सिंह, हरप्रीत ब्राड़,
Marco Jansen, Arshdeep Singh, Xavier Bartlett has been very good and Yuzvendra Chahal. ब्राड, चहल और मैक्सवेल 3 स्पिनर्स उनको मिल जाएंगे. बार्टलेट, मार्को यानसन पिक्ड अप 3 विकेट्स इन द गेम अगेंस्ट KKR मुल्लापुर में, और अर्शदीप सिंह. तो बहुत अच्छा वेल राउंडेड अटैक है. साथ में फायर करेगा ये KKR को बिल्कुल मतलब गोली मार सकता है. दैट्स द काइंड ऑफ स्टफ दैट यू कैन एक्सपेक्ट. आप मुझे बताइएगा अपना प्रिडिक्शन, कौन जीतने वाला है मैच, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, और KKR पंजाब में कौन मारने वाला है बाजी. क्या क्या पंजाब उस 12 पॉइंट्स के ट्रैफिक जैम को ज्वाइन करेंगे, या कोलकाता नाइट राइडर्स इस पॉइंट्स टेबल को खोल के रख देंगे और बताएंगे कि कोरबो लोरबो जीत बोरे. बताइएगा मुझे ज़रूर.